नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में आरे कार शेड को बनाने को लेकर जो पेड़ की कटाई हो रही थी उस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जो है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से एक ऐसा खुलासा किया गया जिससे आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका लगा है और उनके झूठे दावे बेनकाब हो गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और किस बात जो है सुनवाई के दौरान क्या कुछ टिप्पणी की गई, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से हम बात कर लेते हैं। मुंबई के आरे में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जो है पहुंचा। इस मामले में को लेकर जो है जस्टिस यूयू ललित, साथ ही साथ आपको बता दें कि तीन जो है जस्टिस की बेंच थी, ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने सुनवाई की और इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच बदली गई थी। पहले इस मामले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पास भेजा गया था और इससे पहले पिछले बुधवार को सीजेआई एन.वी. रमणा को याचिकाकर्ता की वकील अनीता श्रीनिवास ने पेड़ काटने की जानकारी दी और कहा कि हर दिन पेड़ काटे जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। वैसे में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मुंबई में आरे वन क्षेत्र में मेट्रो का शेड के निर्माण के लिए कोई पेड़ काटा नहीं जा रहा है। एमएमआरसीएल की ओर से पेश एलजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि 2019 के बाद से कोई पेड़ नहीं काटा गया है और सुनवाई की अगली तारीख तक इस क्षेत्र में नहीं काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बयान को रिकॉर्ड कर लिया और पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई को 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया। बता दें 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऋषभ रंजन कानून के छात्र द्वारा लिखे गए एक पत्र का संज्ञान लिया था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से आरे में की कटाई पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करने और एक जनहित याचिका में बदलने का आग्रह किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था और आगे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला दिया था। हाल ही में नवनियुक्त महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो कार शेड के निर्माण को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। आरे जंगल 1800 एकड़ क्षेत्र में है और अक्सर मुंबई ग्रीन फेफड़ा कहा जाता है। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज सुप्रीम कोर्ट को यह सूचित किया कि मुंबई के आरे वन क्षेत्र में मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए कोई पेड़ नहीं काटा जा रहा है। एमएमआरसीएल की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि 2019 के बाद कोई पेड़ नहीं काटा गया और सुनवाई की अगली तारीख तक आरे क्षेत्र में नहीं काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बयान को रिकॉर्ड में ले लिया और पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई को अब 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। न्यायालय कार्यकर्ताओं और निवासियों द्वारा दायर आवेदनों में से एक बेंच पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप यह लगाया गया था कि अधिकारियों ने नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश को विपरीत आरे वन क्षेत्र में पेड़ काटने को फिर से शुरू कर दिया। एमएमआरसीएल की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात से इनकार किया कि क्षेत्र में पेड़ काटने का काम चल रहा है। एसजी ने कहा कि नवंबर 2019 में यथास्थिति के आदेश पारित होने के बाद कोई पेड़ नहीं काटा गया। इस बीच क्षेत्र में झाड़ियां, खरपतराव और झाड़ियां काफी उग आई थी और अधिकारी केवल उन्हें हटा रहे थे। एसजी ने कहा कि केवल कुछ शाखाओं की ट्रिमिंग की गई और कोई पेड़ नहीं काटा गया। इसके बाद आपको बता दें कि एमएमआरसीएल ने यह दावा करते हुए यह हल्फनामा भी अपना दाखिल किया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि एमएमआरसीएल के इस रुख को देखते हुए न्यायालय द्वारा किसी अंतरिम आदेश को पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी एमएमआरसीएल की ओर से हाल ही में हल्फनामों के लिए गए स्टैंड के मद्देनजर कोई विशेष अंतरिम निर्देश नहीं मांगा गया है। ये कहने के लिए पर्याप्त है कि जैसा कि संबंधित प्रतिवादी ने कहा है, आदेश के बाद से कोई पेड़ नहीं काटा गया। 7 नवंबर 2019 को और सुनवाई की अगली तारीख तक कटौती नहीं की जाएगी। बेंच ने आदेश में कहा मामले को 13 अगस्त को निपटाने के लिए पोस्ट किया जाएगा। जब मामला लिया गया तो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने प्रस्तुत किया कि यथास्थिति के आदेशों के बावजूद मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए आरे क्षेत्र को पेड़ काटने का काम शुरू हो गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड का प्रस्ताव करने वाली समिति की रिपोर्ट पर विचार किए बिना अधिकारियों ने इसे आरे साइट पर रखने का फैसला किया और जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि मामले को विस्तार से सुनने की जरूरत है और अगली
पोस्टिंग स्थिति तथा यथास्थिति के आदेश पारित करने की इच्छा व्यक्त की। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम मामले को उठाए जाने तक इस यथास्थिति का आदेश देंगे। इस मौके पर सॉलिसिटर जनरल ने हस्तक्षेप करते हुए MMRCL का रुख स्पष्ट किया कि कोई पेड़ नहीं काटा गया है, जमीन पर केवल खरपतवार झाड़ियों को साफ किया गया। ये एक पहुंच मार्ग है, वहां शाखाएं थी जिन्हें वाहनों को गुजरने के लिए ट्रिमिंग की आवश्यकता थी और ट्रिमिंग हुई। कोई पेड़ नहीं काटा गया। उन्होंने कुछ अन्य क्षेत्रों की तस्वीर दिखाई है जो एसजी ने वहां पर कहा। एसजी ने याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन किया और टिप्पणी की कि वरिष्ठ वकील को ठीक से जानकारी नहीं दी गई होगी। यदि जनहित याचिकाकर्ता गलत बयान देते हैं तो यह खराब स्वाद छोड़ देता है और इसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा एसजी ने कहा। एक जनहित याचिका होने के भी कुछ लाभ है। न्यायमूर्ति ललित ने जो है इस पर अपना रुख स्पष्ट किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ललित ने बताया कि उन्होंने TN गोदावर्मन तिरुमलवत मामले, जिसमें न्यायालय ने वनों की रक्षा के लिए निर्देश पारित किए थे, इसमें एक न्याय मित्र के रूप में सर्वोच्च न्याय की सहायता की थी और पूछा था कि क्या उनकी सुनवाई में हितों का कोई टकराव था। मामला में मुझे हितों का कोई टकराव नहीं दिखता है। एसजी ने कहा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ कुछ कानून के छात्रों द्वारा भेजे गए एक पत्र याचिका के आधार पर जो है इन रेफेलिंग ऑफ ट्रीज एंड और फॉरेस्ट महाराष्ट्र शीर्षक से मुकदमा दर्ज किया था। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड MMRCL और अन्य अधिकारियों द्वारा आरे में पेड़ों को काटने के लिए की गई कार्रवाई के कारण पर्यावरण कार्यकर्ताओं और शहर के निवासियों के व्यापक विरोध किया था। स्वप्रेरणा के मामले से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विरोध अनुमति याचिकाएं हैं जिनमें परियोजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। 7 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया था, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र राज्य की ओर से प्रस्तुत की आगे कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। महाराष्ट्र हाल ही में सरकार बदलने के बाद आड़े के पेड़ की जो है कटाई फिर से शुरू हुई थी, ऐसा कहा जा रहा था। एकनाथ शिंदे के साथ मुख्यमंत्री के रूप में नई सरकार ने जो है उसी स्थान पर मेट्रो शेड बनाने के निर्माण की जो है घोषणा कर दी। उद्धव ठाकरे के फैसले को बदल दिया, जिसके बाद आदित्य ठाकरे काफी प्रदर्शन करते भी नजर आए थे। उन्होंने मेट्रो कार शेड को कार शेड सिर्फ समझ लिया था, इसे लेकर उन्होंने टिप्पणी भी की थी, बच्चों को लेकर आए थे, जिसके बाद उन पर मामला भी दर्ज हुआ था और इसी तरीके से लगातार जो है ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले पर 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया है। अगली सुनवाई अब इसके बाद होगी और ऐसे में साफ तौर पर आदित्य ठाकरे का जो झूठ है वो बेनकाब हो गया। MMRCL की तरफ से साफ कहा गया कि कोई भी पेड़ की कटौती नहीं हुई है और ना आज हुई है, ना कि 2019 से नहीं की जा रही है और आगे भी जब तक इस पर पूरा फैसला क्लियर नहीं हो जाता तब तक नहीं की जाएगी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।